जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, कुरान और हदीसों से आए दिन नई नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। मोमिन लोग एक सवाल का जवाब दे नहीं पाते हैं, दूसरा सवाल फिर खड़ा हो जाता है। मोमिनों की नींदें हराम हो चुकी हैं। एक्स मुस्लिम मूवमेंट के चलते रोज कोई ना कोई एक्स मुस्लिम एक नई हदीस या आयत खुलकर रख देता है, जिसका जवाब मोमिनों से देते नहीं बनता। अपने दीनी भाई ने आज गधे के गोश्त खाने वाली हदीस खोलकर रख दी। अब मोमिन लोग उछले उछले घूम रहे हैं। इस हदीस को ना तो वो निगल पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं। जलेबियां बना बनाकर भी अब थक चुके हैं। इस हदीस को काफी समय पहले एडम भाई ने भी खोला था। उस समय भी मोमिनों से जवाब देते नहीं बना था। आज दीनी भाई ने वही हदीस खोलकर फिर से उंगली कर दी है। दीनी भाई से रिक्वेस्ट है, थोड़ा रुक रुक कर उंगली करो यार, तुम तो आए दिन ट्रक लेकर चढ़ जाते हो। खैर दोस्तों, आपको याद दिला दूं, अगर आप इस चैनल को डेड होने से बचाना चाहते हैं तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक वाला बटन जरूर दबाएं। तो आइए अब देखते हैं, गधा हराम है या हलाल। हमारे एक सोहेल भाई हैं, हम उनको भी मौका देते हैं। जी जी सोहेल खान, आप मुसलमान हो? जी भाई, मुसलमान है। जी, क्या कहना चाहोगे भाई, गधा खाना हलाल है हराम है? गधा खाना हराम है। गधा खाना हराम है? शायद। अच्छा यार, लेकिन आपके नबी तो खुद गधा खाते थे। अच्छा भाई, हाँ हदीस जी। सबसे पहले तो ये है कि जो इस्लाम की जो शरीयतें हैं, मतलब जो कानून है, वो वक्त वक्त पे उतरे हैं। तो जिस टाइम पे गधा खाना हराम हुआ था, उससे पहले गधा खाया जाता था। उससे पहले घोड़ा भी खाया जाता था। घोड़ा खाना मकरू हो चुका है। किसने कहा? जी। किसने कहा? गधा खाना किसने? ये घोड़ा खाना मकरू हो गया, ये किसने बोला आपको? गधा थोड़ी भाई, मैं घोड़ा बोल रहा था। मैं कह रहा हूँ गधा खाना अब हराम हो चुका है। अरे गधा खाना अब हराम हो चुका है, उस पर भी बात हम्म, करेंगे। ये दो दो पॉइंट आपने छेड़ दिए ना। आपने गधा भी छेड़ दिया और घोड़ा भी छेड़ दिया। मैं पहले घोड़े का पूछता हूँ। घोड़ा जी। खाना मकरू है, पहले ये बताएं कि मकरू का क्या मतलब होता है? मकरू का मतलब यही होता है कि शायद मजबूरी में खा क्या? लिया जाए, या फिर मकरू का अभी मुझे पूरी डेफिनेशन नहीं पता। बाकी मैं इतना जानता हूँ कि मकरू है। यार ये कौन सी बात हो गई यार। मतलब कि आपने एक चीज रख दी लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो क्या है। हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है यार? इससे ये साबित होता है कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हो। आपने आते ही मुंह से फेंक दिया कि घोड़ा है ना मकरू है, लेकिन आपको मकरू का मीनिंग ही नहीं पता कि मकरू चीज क्या है। तो आप बता दो। अले प्याले भाई यार, बातें आपने छेड़ी है यार। जी। इस्लाम के अंदर दो ही चीज है, या तो हलाल है हम्म या तो हराम है। आप मुझे नबी सलाम की एक कोई ऐसी हदीस दे दो जहां पर उन्होंने किसी चीज को ना हलाल कहा ना हराम कहा, मकरू कह दिया। ये मकरू वाली गेम ना आपने बाद में डाली है। मकरू जैसी कोई चीज नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर साहिल अदीम आपकी इसीलिए बजा रहा है कि मकरू क्या होता है। हदीसों के अंदर मकरू जैसा कोई लफ्ज नहीं है। या तो हलाल है या तो हराम है, ये मकरू क्यों डाल दिया आपने? नहीं, अब उसका रेफरेंस तो भाई फिलहाल मेरे पास नहीं है। सारे रेफरेंस थोड़ी होते हैं एक बंदे के पास। चले, लेकिन खैबर के मौके पर आपके रसूल हम्म अल्लाह ने घोड़ा आपके लिए हलाल किया है, मानते हैं? पढ़ी नहीं है हदीस। अगर किया है तो शायद क्या होगा। किया है। अब ये दीपू भाई बताएं, हम्म आपने कहा गधा खाना हराम हो चुका है, कहाँ पर हराम हो चुका है जरा ये बता दें। मैं बोल तो रहा हूँ, मैं रेफरेंस वगैरह तो अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है। मैं फोन से जुड़ा हूँ। लेकिन इतना सुना है कि इस्लाम की जो शरीयत में पहले गधा खाया जाता था, लेकिन बाद में उसे हराम कर दिया गया था। जैसे शराब थी, शराब पहले पी जाती थी, लेकिन बाद में फिर उसे हराम कर दी गई। ये है। बिल्कुल नहीं। अब ये देखें, अगर आपको जी नहीं पता तो हम जरा जी आपके जी आलिमों का सहारा ले लेते हैं। क्योंकि हदीसों के जी। अंदर है कि आपके नबी ने जंगली गधा, यानी कि हम्म गोरखर जो होता है ना, जंगली गधा, उसका गोश्त हम्म खाया। और ऐसे हम्म खाया कि दांतों से खींचा, उसे खींच खींच के खाया। ये भी लिखा हुआ है हम्म अल्फाज एक्सप्लिसिट। अब ये इस्लाम Q&A की साइट है, ठीक है? यहाँ पर सल्फ साले हम्म अल मुनज्जिद क्या लिखते हैं
इट इज परमिसिबल टू ईट द मीट ऑफ ओनेगर। ओनेगर कहते हैं वाइल्ड डोंकी यानी जंगली गधा। ओके। एंड इट इज हराम टू ईट द मीट ऑफ डोमेस्टिकेटेड डोंकी, यानी कि जो पालतू गधा है वो आपके लिए हराम है और जो जंगली गधा है वो आपके लिए हलाल है। किसने लिखा है ये? यार ये आपके आलिमों ने कहा है और हदीस का नंबर है बुखारी 5492। ये हदीस भी देख लेते हैं आपके लिए। हाँ, हदीस एक बार खोलकर दिखा देंगे आप? बिल्कुल दिखा देंगे। जब भी कोई एक्स मुस्लिम मोमिन को कोई बात बताता है तो वो तुरंत उसका रेफरेंस मांगते हैं, पर उनके आलिम लोग अपने खुतबे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। उनसे कोई भी मोमिन रेफरेंस मांगने की हिम्मत क्यों नहीं करता है? वी विल नॉट हेल्प यू इन द हंटिंग द ओनेगर। ओनेगर कहते हैं गोरखर को, उर्दू में पढ़ते हैं हम, ठीक है जी। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। मैं मक्का मदीना के मैदान रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। दूसरे लोग अहराम बांधे हुए थे लेकिन मैं अहराम में नहीं था। ठीक है, ये साहबी कह रहे हैं जिनसे हदीस रिवायत है। और एक घोड़े पर सवार था। मैं पहाड़ी पर चढ़ने, क्या लिखा है यार, चढ़ने का बड़ा आदी था। पहाड़ी पे चढ़ने का यानी जिन्हें आदत होती है ना पहाड़ियों पे चढ़ने की। ओके जी। फिर अचानक मैंने देखा कि लोग लचाई हुए नजरों से कोई चीज देख रहे थे। ललचाई यानी कि जैसे यार इंसान भूख में ललचाता है ना गोश्त देख के, उसी टाइप से। मैं जो देखा तो एक गोरखर था। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है। लोगों ने कहा हमें मालूम नहीं है। मैंने कहा ये तो गोरखर है। गोरखर कहते हैं जंगली गधे को। लोगों ने कहा कि जो तुमने देखा है वही है। मैंने अपना कोड़ा भूल गया था। इसे लेने के लिए उनसे कहा कि मुझे मेरा कोड़ा दे दो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसमें तुम्हारा कोई मदद नहीं करेंगे। ठीक है। मैंने उतर कर कोड़ा उठाया और उसे पीछे से मारा। वो वही गिर गया। मैंने उसे ज़बह किया और अपने साथियों के पास उसे लेकर आया। मैंने कहा अब उठाओ और उसे उठाओ। उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं उठाएंगे। चुनाचे मैंने ही अपने हाथों से उठाया, पास लाया। बाज ने तो उसका गोश्त खाया लेकिन बाज ने इनकार कर दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छा, अब तुम्हारे लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुकने की दरख्वास्त करूंगा। मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और आपसे वाकया बयान किया। आपने फरमाया कि तुम्हारे पास इसमें से कुछ बाकी बचा हुआ है, यानी वो जो गोश्त था गोरखर का यानी जंगली गधे का। मैंने अर्ज किया जी हाँ। फरमाया खाऊं, क्या लिखा है, खलाओ, क्योंकि ये एक खाना है जो अल्लाह ताला ने तुमको खिलाया है। ये एक खाना है जो अल्लाह ताला ने तुमको खिलाया है, यानी कि रसूल अल्लाह ने इसको खाया। मैं दूसरी हदीस देता हूँ जहां पर रसूल अल्लाह ने दांतों से खींच खींच के खाया। जस्ट ए सेकेंड यार। अब इसमें क्या है, हाँ? इसमें सुहेल भाई, अभी आपके जो आलिम हजरात थे ना, वो खुला झूठ बोलने पे उतारू हो चुके हैं, खुला झूठ बोलने पे। एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट रुकना। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड रुको। फेसबुक 5407 खोलो। ये ले जी। हाँ ये आ गई है, ये आ गई। मैं तभी तो कह रहा हूँ हदीस कोई सी और है। चले ये आपके साथ course, from the very beginning, he was sharing with me videos of Zakir Naik. That you eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. He harms my IQ. Okay? अरे थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाए, ठीक है।
जाकिर नायक जैसे लोग नहीं बताएंगे कि उनके मोस्ट आइडियल पर्सन भी गधे का मीट खाते थे। यहाँ पर से मजेदार है प्यारे भाई। हम्म। अमित भाई थोड़ा सा रुक जाए। आपने दरियाफ्त फरमाया तुम्हारे पास कुछ बचा हुआ है, बचा हुआ भी है। मैंने वही दस्त पेश किया और आपने भी उसे खाया, यहाँ तक कि उसका गोश्त आपने अपने दांतों से खींच खींच कर खाया। ठीक है। और आप एहराम में थे, यानी रसूल अल्लाह ने एहराम की हालत में जंगली गधे का गोश्त कैसे खाया, खींच खींच के। जी मेरे भाई क्या कहेंगे? मैं वही कहूंगा भाई जो मैंने पहले कहा था। क्या कहा था? यही कि जो गधा है वो पहले जायज था इस्लाम के अंदर, क्योंकि मैंने सुना था अपने मुफ्ती साहब से, बाद में हराम हो गया था। अब इस हराम हदीस की किया था तारीख देखनी पड़ेगी। ये वाकया सुनो तो, भाई। अब ये हदीस की भाई मैं सुनो आपको तो, कह रहा हूँ ये ना, हदीस। सुनो सुनो, जी जी जी, बोलो। आपकी मालूमात कम है, ये आपने खुद कबूल किया। मैं आपको कह रहा हूँ कि गधा हराम है, लेकिन पालतू गधा हराम है। जंगली गधा आपके लिए हलाल है। भाई मैं और वही तो कह रहा हूँ, अब आपके ये वाकया। आपके मुफ्ती हेलो। वाजिदी साहब ने बोला था या कौन से मुफ्ती ने बोला था? नहीं, मेरे अपने मस्जिद के मुफ्ती साहब ने, अच्छा। And उन्होंने there is a हदीस भी बताई थी, scientific बल्कि thing that you eat pig and you behave like pig. Hope this answers the question, sister. So if you eat pig, you behave like a pig. और जब नबी ने ये एंड इफ यू ईट डोंकी, You so what behave is like your behavior? इफ यू ईट भाई डोंकी, वो भी खींच खींच के। अरे तो मैं बोल तो रहा हूँ भाई, उसमें इसकी हदीस की तारीख देखी जाएगी ना, ये वाकया किस तारीख में पेश आया। ये बात इनके नबी की हो रही है, सिर्फ इसलिए ये टाल मटोल कर रहा है। अगर नबी की जगह कोई और होता तो यही बंदा तुरंत कहता, गधा पालतू हो या जंगली, खाने लायक नहीं होता है। देखो देखो, एक काम करो प्यारे भाई, हम आपके साथ हैं। आप देखो, देखो तारीख देखो फटाफट, देखो। आप ही बताओ भाई, देखो, आपने हदीस पेश किया, मैं कैसे देख लूं? मैं तो फोन से जुड़ा हुआ हूँ। अरे अरे प्याले भाई, कौन है हमारे बताओ। सामने बुखारी की हदीस है, सही हदीस है। हम्म। आपको तारीख देखनी है, आपको फलाना देखना है, अमकाना देखना है, देखो। लेकिन साबित करो कि ये हदीस आपके मुताबिक सही है या ज़ईफ है। आप इसे मानते हो कि आपके नबी ने खोता नहीं, खाया या नहीं मानते? हमें ये चाहिए। सही और ज़ईफ तो भाई मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो आलिम थोड़ी हूँ। मैं उसकी तो फिर सनद चेक करनी पड़ेगी। अरे भाई बुखारी में तो सही और ज़ईफ का तो मतलब ही नहीं बनता है ना। नाम ही लिखा है सही अल बुखारी। आपके आलिमों ने इसकी हदीसों की ग्रेटिंग कर दी है सही अल बुखारी। सिर्फ दो ही हदीसों की किताबें आपके पास, सही अल बुखारी और सही अल मुस्लिम। इनके नाम के आगे ही सही लिखा है। बाकी सारी की सारी जो हदीसें हैं उनमें आपको ग्रेड मिलेगा, यानी हुक्म मिलेगा कि हसन है, गरीब है, सही है, ज़ईफ है। लेकिन बुखारी और मुस्लिम के नाम के आगे ही आप लोगों ने सही लिखा है, तो इसका ग्रेड चेक करने का तो मतलब ही नहीं है। और रही बात, आप कहते हो कि नबी ने पहले गधा खाया था बाद में हराम कर दिया, तो उसकी दलील दो। क्योंकि हम तो आपको कह रहे हैं और मैं आपको दिखा भी चुका हूँ कि नबी ने गधा भाई हराम किया था, लेकिन पालतू गधा, जंगली गधा आज भी आपके लिए हलाल है। और अभी मेडिकल डॉक्टर साहब ने हमको बताया इफ यू ईट पिग यू बिहेव लाइक ए पिग, तो इफ यू ईट डोंकी यू बिहेव लाइक ए डोंकी। हाँ तो भाई क्या पता ये सही हदीस हो और उस टाइम की हो जब गधा हलाल था। अब हराम हो चुका है, उसकी दलील तो देना है यार आप हमें। हदीस फेंके फटाफट। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, अब मेरे पास दलील थोड़ी है। अब मैं यार आलिम नॉलेज थोड़ी नहीं हूँ। है। सुनो, जी। बंदा तब किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचता है जब उसके पास पुख्ता दलाइल हो। आपके पास घंटा कुछ नहीं है, आप कह रहे हो कि ऐसा होगा वैसा होगा। जब तक आपके पास दलाइल ना हो तो इस तरह के दावे ना करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मैंने आपको दिखाया और मैंने आपके सामने चीजें रख दी हैं सबूत के साथ,
कि आपके लिए रसूल अल्लाह ने पालतू गधा हराम किया और जंगली गधा हलाल किया। अब आप उस दलाइल को कबूल करने की बजाय इधर उधर छलांगे मार रहे हैं भाई, तो फिर आपको आपकी रिसर्च मुकम्मल करनी चाहिए। जी भाई, मैं बिल्कुल मुकम्मल करूंगा। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।